मेरे तो कोई गुरु नहीं है। गेटमैन रोक देते हैं, उतने में विष्णु जी खुद चले आते हैं और कहते हैं कि भाई इतने बड़े ऋषि को क्यों रोक रहे हो, आने दो। तब गेटमैन कहते हैं, छड़ीदार की तरह खड़े रहने वाले गेट पर, वो कहते हैं कि भगवान इन्होंने कोई गुरु धारण नहीं किया, इसलिए हमने पूछा था कि आपके गुरु कौन है। इन्होंने बताया कि मेरे गुरु कोई नहीं है, तो हमने रोक दिया था। ये सुनकर विष्णु भगवान को क्रोध आया कि हम 3 लोक के कार्यकर्ता है, मालिक हैं, तो हम भी 24 बार संसार में जाते हैं, गुरु धारण करते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, गुरु के लिए सेवा भजन सुकृत सब काम करते हैं। गुरु की कृपा प्राप्त करके हम यशस्वी बनते हैं और इस पद पे बैठे हैं, और तुम बिना गुरु 88,000 वर्ष तक तपस्या कर ली, तुम्हें क्या गुरु बोझ लगते हैं क्या? तो सुखदेव ने कहा, कोई योग्य गुरु नहीं मिला, महाराज आप ही बताइए मैं किसे गुरु करूं। तब भगवान ने कहा, तुम्हें अपनी तपस्या का अहंकार हो गया है, इस कारण से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें गुरु बताता हूं, जाओ। राजा जनक जो है वो तुम्हारे लिए योग्य गुरु हैं, वहां चले जाओ। सुखदेव जी महाराज ब्रह्मचारी थे, 88,000 उन्होंने तप किया वर्ष तक। फिर पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी ने कहा कि भगवान ने कहा वही काम तुम करो, जाओ गुरु की शरण में चले जाओ। उनको यह अहंकार था कि मैं 4 वेदों का ज्ञाता हूँ और जाति से पंडित हूँ, इसलिए मुझे गुरु करने की क्या आवश्यकता है। फिर जब जनक के यहाँ पैदल पहुँचे, राजा जनक ने उन्हें बाहर खड़ा रखा 12 घंटा, एक टांग पर खड़े रहे। फिर उनकी रानियों के द्वारा उसकी परीक्षा हुई कि ये सही ब्रह्मचारी है कि नहीं, और उसके बाद में राजा जनक के पास पहुंच गए और राजा जनक को दंडवत प्रणाम किया। राजा जनक ने उनके लिए एक ऋषि की तरह आसन दिया, ऊपर नहीं बैठकर चरणों में बैठ गए सुखदेव जी कि मैं तो आपका शिष्य बनने के लिए आया हूँ। देखते ही देखते राजा की पत्नी आती है और एक अंगीठी लेकर आती है, उसमें अंगीरा डालकर अंगारा डाल के, खीरा डाल करके, अंगारा डाल करके उस अंगीठी को चेतन करती है। तब राजा अपना पांव उठा करके उस जलती हुई आग में रख देते हैं। तब ये देख करके सुखदेव जी बड़े अचंभित होते हैं। दूसरा पांव भी उठा के रख देते हैं, फिर भी पांव जलता नहीं। मन में बैठे बैठे विचार करते हैं कि राजा कैसे भजन करते होंगे। उतने में उनकी पत्नी उकलता हुआ पानी लाती है और अपने पति राजा को स्नान कराती है। वो पानी इतना गर्म डालती है
जैसे आप दाल को उकालते हो 100 डिग्री पे, इतना पानी गर्म जो है अपने पति के ऊपर डालती हैं। सुखदेव जी बड़े अचंभित हो जाते हैं कि एक स्त्री होकर के ऐसा पानी में भी नहीं जलती है, इतना गर्म पानी है, और राजा को इस पानी से स्नान करा रही है। तो जो स्नान घर की जो नाली थी, उस नाली के पास में सुखदेव जी जाकर के अनुभव करते हैं कि जो नाली में पानी आता है वो कितना गर्म है। जब जाकर उस पानी में हाथ डालते हैं तो उनका हाथ जल जाता है और चिल्लाने लगते हैं कि मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल गया। तब राजा स्नान आदि करके फिर आसन पर विराजित हो जाते हैं और सुखदेव जी को कहते हैं, तुम कैसा योग कमाया है, तुम्हारा योग अभी भी कच्चा है। अरे वो रानी है, स्त्री है, वह भी नहीं जलती है। तब सुखदेव जी का अहंकार टूटता है, नहीं तो उनको अपने पांडित्य का, अपनी विद्वानगिरी का, अपनी तपस्या का भरपूर अहंकार होता है। इस तरह से बैठे बैठे सुखदेव जी विचार ये करते हैं कि भजन और गृहस्थ जीवन और दोनों में प्रवीण राजा कैसे हुए। तब राजा जनक लीला करते हैं, अपनी योग विद्या से महल में आग जला देते हैं। जब उनके महल में आग जलती है तो चारों ओर हाहाकार मचता है। तो भी राजा अपने गुरु के बताए हुए ध्यान में, भजन में बैठे हैं। आग जल रही है, लोग वस्तुओं को बाहर निकाल रहे हैं, हर कमरे में आग है, महल में आग है, फिर भी राजा ठस मस नहीं होते। सुखदेव जी महाराज का कोई वस्त्र था, लंगोट थी जो बाहर सूख रही थी। आग उसके पास चली गई और सुखदेव जी महाराज की दृष्टि पड़ी कि मेरी लंगोट जलने वाली है। तो वहाँ से उठे और दौड़कर उस लंगोट को लाने जाते। तब राजा जनक कहते हैं, हे सुखदेव, तुम्हें अभी भी लंगोट का मोह है क्या? मेरा तो इतना राज चल रहा है, मैं तो अपने गुरु की भक्ति में बैठा हूँ और तुम्हें अभी भी एक लंगोट का मोह है, मिलती नहीं दूसरी लंगोट क्या? तब वो वापस बैठ जाते हैं। इस सिपाही को बुला के राजा कहते हैं, ऋषि सुखदेव, जाओ, मेरा महल कहाँ कहाँ से जला है देख के आओ। एक ताली बजाते हैं तो एक कटोरा भर करके दूध उसके अंदर कोर तक भर देते हैं, फुल भर देते हैं, हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं, ये सिपाही पीछे है, आगे भी सिपाही, पीछे भी सिपाही। जहां ये सुखदेव चलते चलते इसमें से एक बूंद भी नीचे गिरा दे दूध की, तो इसकी गर्दन धड़ से अलग कर देना। और फिर कहते हैं, तुम जाओ सुखदेव, जहां जहां से मेरा महल जला है वो सब देख के आओ। जब सुखदेव ठमुक ठमुक चलते हैं, साध साध के कि इसमें से, इसकी कोर से कोई
बूंद नीचे ना गिर जाए, और थोड़ा थोड़ा घूम करके वापस आ जाते हैं। तब उसी स्थिति में राजा पूछते हैं कि सुखदेव, तुमने महल देखा? कहाँ कहाँ से महल जला है मेरा? सुखदेव कहते, महाराज मेरी तो पूरी दृष्टि श्रुति सब इसी कटोरे में रही, मुझे नहीं मालूम कि महल कहाँ कहाँ से चला है। महाराज मैं कैसे मालूम करता? आगे भी सिपाही और पीछे भी सिपाही। अगर एक बूंद नीचे गिर जाता तो मेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाती। इसलिए महाराज क्षमा करें, मैंने महल कुछ भी नहीं देखा। तब दोनों सिपाहियों को दूर भेजते हैं, कटोरा ले लेते हैं और उनको बैठा देते हैं। कहते, तुम बैठे बैठे सोच रहे थे कि राजा गृहस्थी होते हुए भी, राजा राजकाज करते हुए भी कैसे परमात्मा का भजन कर लेता है। इसलिए तुम्हें पता चला, जैसे तुम्हारे अगल बगल में, आसपास में, आगे पीछे में सिपाहियों को लगाया था तो तुम्हें डर लगा, ऐसे जैसे कटोरे में जो सुरती रहती थी तुम्हारी, वैसी मेरी सुरती मेरे गुरुदेव के बताए हुए भजन में रहती है। और सदा मुझे यह काल का डर से मैं रहता हूँ कि भाई एक भी श्वास मेरा खाली न जाए। इस तरह मैं अपनी सुरती को गुरुदेव में लगाता हूँ। राजकाज तो जैसे चलता है वैसे चलता है, और अपना भजन मैं इस तरह कर लेता हूँ। ये उस बात का उत्तर है कि तुम बैठे बैठे सोचते हो ना कि गुरुदेव कैसे भजन करते होंगे। जैसे उस कटोरा से सुरती तुम्हारी बाहर नहीं गई, ठीक ऐसे ही हमारी सुरती भी हमारे गुरु के शब्द में रहती है। अगर तुम्हें भी इस तरह भजन करना हो तो शिष्य बनो। तब सुखदेव जी चरणों में पड़ गए, और मैं कभी आपका गुण नहीं भूलूंगा, मैं कभी आपको भूलूंगा नहीं, आप मुझे शिक्षा दीक्षा दो, नाम उपदेश करो। तब उसके सिर पर हाथ रख के सुखदेव जी को राजा जनक अपना शिष्य स्वीकार करते हैं और उन्हें साधना बताते हैं। उस साधना के द्वारा सुखदेव जी महाराज 6 महीना साधन करते हैं और तुरंत वापस विष्णु लोक चले जाते हैं। विष्णु लोक जाकर के भगवान के दर्शन पाते हैं, विष्णु भगवान के, और विष्णु भगवान हंस के कहते कि गुरु मिल गए, कि हाँ गुरु की कृपा हो गई। तो इसी तरह से कहते हैं नारद भी बिना गुरु भक्ति किए और गुरु करके भी गुरु की निंदा किए तो उसको 84 में भेज दिए। 84 लिख दिए, परंतु जब वापस गुरु ने ही कृपा की तो एक रंचक यानी थोड़े समय में ही गुरु के आशीर्वाद से 84 मिट गए। गुरु समदाता कोई नहीं भाई, भक्ति को दान दियो गुसाई, कहे कबीर सा सुनो नर लोई, गुरु बिन भक्ति मुक्ति नहीं होई। भक्ति मुक्ति गुरु बिना नहीं होती, अगर बिना गुरु करेंगे तो वो प्रमाणित नहीं होती। बोलो सतगुरु साहिब की जय।